बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल चना दाल बनाना सिखाऊंगा आपको। चने की दाल ढाबों पे मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट के बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार चने की दाल ढाबा स्टाइल में कैसे बनेगी। वीडियो को तवज्जो से देखें, मज़ेदार बनेगी, टेस्टफुल बनेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी चना दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कुकर ले लिया है, क्योंकि दाल को हमने गलाना है तो कुकर के अंदर आज हम गलाएंगे दाल को। तो ये मैंने एक पाव 250 ग्राम चने की दाल ले ली थी। आधा घंटा मैंने इसको पहले भिगो के रख दिया था और फिर मैं इसको अच्छी तरह दोबारा वॉश किया है। फिर इसके अंदर ½ लीटर पानी ऐड कर दिया है। ये इसमें ऐड कर देंगे कुकर के अंदर। इंशाल्लाह इस तरीके चने की दाल बनाएं, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेंगी। आप चिकन गोश्त को भूल जाएंगी, बहुत ही मज़े की बनती है। तो आधा लीटर इसके अंदर पहले पानी था, तो ½ लीटर मैं इसके अंदर और ऐड कर दूंगा। चलें जी, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ½ टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल दाल के लिए नहीं है, ये कुकर की सेफ्टी के लिए है। तो अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। फ्लेम मीडियम टू लो रहेगा। आधा घंटा मैंने दाल को पहले भिगो के रखा था और 6 मिनट हम इसको प्रेशर देंगे विसल ऑन होने के बाद। तो 6 मिनट तक मैं दाल को बॉयल कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। चलें जी, दाल को मैंने 6 मिनट तक बॉयल कर लिया, प्रेशर दे लिया है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसी तरह हम कुकर को उठा के साइड पर रख देंगे, इसको खोलेंगे नहीं। और जब मसाला हमारा रेडी हो जाएगा तो फिर हम इसको ओपन करेंगे। इसको हम साइड पर रखते हैं और इसका मज़ेदार मसाला बनाना शुरू करते हैं। तो दाल का मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर जग ले लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 प्याज। ये तकरीबन मीडियम साइज से थोड़ा सा बड़ा है, अगर छोटे हो तो आप 2 ऐड कर लें। 3 हम इसके अंदर लाल टमाटर ऐड करेंगे मीडियम साइज के। चलें जी, और ये मेरे पास 4 हरी मिर्च है साबुत, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। चलें जी, तकरीबन 1/4 कप आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो इसको जल्दी से मैं ब्लेंड कर लूँ, इसकी पेस्ट तैयार कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, पेस्ट हमारी रेडी हो चुकी है। अब इस तरह का मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे ½ कप कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी के अंदर ना दालें टेस्टफुल बनती हैं। तो ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। लहसुन अदरक की पेस्ट दालों के अंदर ज़्यादा ऐड की जाती है। 1 मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट को, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए अच्छी तरह। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लहसुन अदरक को 1 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लिया। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो पेस्ट बनाई थी प्याज और टमाटर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सारी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको भी हम तब तक पका लेंगे जब तक इसके अंदर जो पानी ऐड किया है पेस्ट बनाते वक्त वो अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता और पेस्ट की अच्छी तरह बुनाई नहीं हो जाती। तब तक हम इसको पका लेंगे। टमाटर और प्याज की पेस्ट को अच्छी तरह पका लिया है। ऑयल हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पाउडर मसाले। तो 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें, क्योंकि दाल को बॉयल करते वक्त भी इसके अंदर लाल मिर्च ऐड की थी और इसके अंदर हरी मिर्च भी ऐड की पेस्ट के अंदर। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। ½ टीस्पून हम नमक ग्रेवी के अंदर ऐड कर देंगे। ½ टीस्पून मैंने दाल बॉयल करते वक्त ऐड किया था। नमक या मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे कूटा हुआ ज़ीरा। भुना हुआ नहीं है,
ये नॉर्मल ही है। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। तो 3 से 4 मिनट मसालों की अच्छी तरह भुनाई करेंगे ताकि जो दाल का मसाला है ना वो मज़ेदार बन जाए। तो जल्दी से मैं इनकी भुनाई कर लूँ मसालों की भी 3 से 4 मिनट, फिर आपसे मिलता हूँ मैं। मिसालों की 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर ली है। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे थोड़ा सारा धनिया और 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। चलें जी, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बॉयल की हुई दाल। बिस्मिल्लाह। तो ये पानी समेत हम ऐड करेंगे। दाल हमारी अच्छी तरह बॉयल हो चुकी है, तो ज़्यादा आपने इसको गला नहीं लेना दाल को। चलें जी, 4 से 5 मिनट हम इसको पकने देंगे क्योंकि जो इसके अंदर पानी है वो उसको हमने थोड़ा सा ड्राई करना है। तो जो दाल के अंदर देर होगी वो भी निकल जाएगी और हल्का सा पानी भी खुश्क हो जाएगा। तो 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम करके मैं इसको पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दाल को 3 से 4 मिनट पका लिया है फिर से, और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कढ़ाई गोश्त मसाला पाउडर 1 टीस्पून, या आपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। तो आपने इसी टाइम पे ये ऐड करना है, पहले ऐड नहीं करना। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मैंने कढ़ाई गोश्त मसाला क्यों बोला है कि अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें, क्योंकि इसके अंदर भी लाल मिर्च होती है। अगर ज़्यादा ऐड कर देंगे तो मिर्चें ज़्यादा हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल दम वाली आंच पे इसको 5 से 6 मिनट कवर कर देंगे। 5 से 6 मिनट कवर करके हल्की आंच में मैं इसको पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। दाल को कवर करके रखे हुए तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं, तो दाल हमारी माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। अगर तो आप खुश्क इसको करना चाहते हैं ग्रेवी को, तो आप हाई फ्लेम करके इसको खुश्क कर लें, क्योंकि होटलों के अंदर ना इस तरह थोड़ी थोड़ी इसके अंदर ग्रेवी होती है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, जल्दी से हम इसको करते हैं डिश आउट। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, मेरे साथ रहें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो माशाल्लाह जी, ये देखिए व्यूअर, दाल चेक करें कितनी ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरीके को फॉलो करते हुए, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। इंशाल्लाह आप चिकन और गोश्त को भूल जाएंगे। तो चलें जी व्यूअर, ये थी हमारी आज की रेसिपी, चने की दाल ढाबा स्टाइल मज़ेदार बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। ढाबा स्टाइल मज़ेदार चना दाल किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।